हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रंजीत सिंह ट्यूटोरियल। दोस्तों, आप शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, जिससे आपको पता लग पाए कि आरबीआई गाइडलाइंस क्या होती हैं और आप हैरेसमेंट से बच पाएँ आप मेरी वीडियो देख के। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑथोराइजेशन लेटर। ऑथोराइजेशन लेटर क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पैसे नहीं भर पा रहे, केस आपका नहीं मतलब पैसे नहीं भर पा रहे, तो बैंक वाले क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को आपका केस देते हैं। तो थर्ड पार्टी वाले जो रिकवरी एजेंसियां होती हैं, वो घर पे जब जाती हैं तो उसमें ये ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत होती है, जो लोगों को पता नहीं होता। ये क्या करते हैं कंपनी वाले, ये चले जाते हैं आपके कस्टमर के घर, जो ग्राहक होते हैं उनके घर चले जाते हैं और पड़ोसियों को भी चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, आस पड़ोस में भी बताते हैं। मतलब डी फ्रेम करते हैं, जो कस्टमर को ये डी फ्रेम करते हैं, जिससे इन्हें लगेगा कि कस्टमर आपका डी फ्रेम होगा तो इससे क्या होगा, कस्टमर डर जाएगा, पैसे भर देगा। तो ये इसलिए करते हैं जिसको मतलब कस्टमरों को अपने अधिकार पता नहीं होते। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, देखिए, आरबीआई गाइडलाइन आरबीआई गाइडलाइन 2007 और 2008 गाइडलाइन, ये फाइनेंशियल ईयर में 2007-8 में आपका लिखा गया है कि ऑथोराइजेशन लेटर जो होता है, अगर आप होम विजिट करेंगे तो ऑथोराइजेशन लेटर लेके जाएंगे। और एक अभी अभी फिलहाल में केस हुआ था 2022 में, एक केस हुआ था कि लोन वालों ने मतलब ट्रैक्टर का लोन था तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जो कस्टमर थे उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एक आरबीआई गाइडलाइंस और पास करी गई 2022 2022 में आरबीआई गाइडलाइंस पास करी गई 22 अगस्त को। उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है आरबीआई गाइडलाइंस में कि आप ऑथोराइजेशन लेटर लेके जाना जरूरी है। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर ऑथोराइजेशन लेटर लेके जो रिकवरी रिकवरी वाला अगर घर पे विजिट करता है, ऑथोराइजेशन लेटर लेके नहीं जाता, तो आप उसे भगा दीजिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, भगा सकता है कस्टमर, भगा दीजिए आप उसे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये घर पे जाते हैं तो ये इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अगर आपका थर्ड पार्टी वाला एजेंट आता है आपके घर, तो उसको जो देना होगा, आपको कस्टमर को जो दिखाना होगा, पहला आईडी कार्ड, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथोराइजेशन लेटर। अगर उसके पास ऑथोराइजेशन लेटर नहीं है तो आप उसे भगा दीजिए। और ज़्यादातर केसों में ज़्यादातर केसों में क्या, 100% केसों में ऑथोराइजेशन लेटर ये नहीं देते। ऑथोराइजेशन लेटर पूछेंगे तो ऑथोराइजेशन लेटर क्या होता है, ये होता है जैसे इनको ऑथोराइजेशन लेटर पता ही नहीं है, वैसे बोलते हैं। तो आप इन्हें भगा दीजिए, आप बोल रहे हैं आप जा सकते हैं। और जो आरबीआई गाइडलाइंस 2022-23 है, 2022 का है जो आपका पास हुआ है, या 2007-8 का, फोटो कॉपी निकाल के रखिए, दिखा दीजिए। आरबीआई गाइडलाइंस में लिखा गया है ये चीज, ठीक है। और आईडी कार्ड आईडी कार्ड भी लीजिए। आईडी कार्ड वाले केस में देखिए दोस्तों क्या होता है, आईडी आईडी कार्ड वाले केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैंकर आता है ना, तो उसमें आरबीआई गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है कि अगर बैंकर आता है, बैंकर अगर बैंकर विजिट पे आएगा, तो बैंकर के लिए सिर्फ आईडी कार्ड लगेगा। उसमें बैंकर को ऑथराइजेशन लेटर देने की जरूरत नहीं है, वो आरबीआई गाइडलाइंस में लिखा गया है। लेकिन हाँ, एजेंट आता है तो उसमें आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर भी देना पड़ता है एजेंट को, जो रिकवरी का थर्ड पार्टी वाला। अगर वो बैंकर आता है तो सिर्फ आईडी कार्ड जरूरी है। लेकिन ये क्या करते हैं बैंकर, मतलब बैंकर या जो भी है आजकल, एजेंसी वाले भी आ जाते हैं कोई कोई केस में, वो बोलते हैं मैं बैंकर हूँ। तो क्या करते हैं, ये ना फर्जी आई कार्ड भी बना लेते हैं, आईडी कार्ड भी फर्जी बनवा लेते हैं। मतलब फोटो कॉपी करा लेंगे या मोबाइल पे दिखा देंगे, मोबाइल पे पहले तो देखना नहीं चाहिए, फोटो स्टेट करा देंगे, उसे लेमिनेट करा के आई कार्ड बना तो बन जाता है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको, जो बैंकर बोलेगा, अगर बोलेगा मैं बैंकर हूँ, आईडी कार्ड दिखाएगा, तो उस केस में आपको उसका आधार कार्ड भी लेना है। आधार कार्ड भी देखना है, बोलिए आप अपना आधार कार्ड भी दिखाइए। इससे अगर सही आईडी कार्ड होगा तो आधार कार्ड पे भी वही चीज होगा, ठीक है। तो वो चीज मांगिए, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो अगर आधार कार्ड दिखाने से मना करता है तो आप बोल दीजिए, आप
भगा दीजिए। आप भगा सकते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं है, भगा सकते हैं। और ये क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे ना ये कॉल करते हैं, इनके पास ना नंबर चले जाते हैं, आपके जो मोबाइल में नंबर सेव होते हैं, आपके रिश्तेदारों के या आपके घर वालों के नंबर सेव होते हैं। जब आप लोन लेते हैं ना तो उसमें ये अपने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेते हैं तो ये फ़ोन मिलाते हैं कोई रिश्तेदारों को, दोस्तों के पास। बोलते हैं कि आपने पैसे लिए थे, आपका नंबर ग्रांटर में दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उन्हें लगता है कि ग्रांटर में ऐसे नंबर नहीं दिया जाता। ऐसे तो नंबर किसी का भी, मेरा नंबर कोई दे दे, आपका नंबर कोई दे दे, तो ग्रांटर में ऐसे नंबर नहीं दिया जाता। उस केस में क्या करिए आप, अगर आप ये बोलते अगर ये फ़ोन करते हैं ग्रांटर को कि सर आपका नंबर दिया गया है, तो उसके बोले हाँ सर नंबर दिया गया है, आप एक काम करो, आप पैसा लेने आ जाओ। वो सर तो वो फिर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो काम है ना, ये आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करना, ये इलीगल है। ये इलीगल प्रोसेस कर रहे हैं आपके थर्ड पार्टी वाले, रिकवरी एजेंसी वाले। तो ये इलीगल है। कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करना, उसको फ़ोन करना, तो ये आपका केस डिस्क्लोज करना, ये भी इलीगल है। तो उनसे बोलिए आप पैसे लेने आ जाइए, जो जिसको ग्रांटर बोल के वो फ़ोन कर रहे हैं, तो वो आएगा ही नहीं, घर ही नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, तो वो जाएगा ही नहीं इस केस में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। बाकी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है, जैसे ये घर आते हैं ना, ये बदतमीज़ी पे भी आ जाते हैं, बदतमीज़ी पे। और इसमें इसमें क्या होता है, आप अगर बदतमीज़ी में, अगर ये आईडी, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी वाला आ रहा है, ये आपको आईडी कार्ड दिखा रहा है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखा रहा, आप उसके बाद भी बदतमीज़ी कर रहा है। तो कुछ व्यूअर होते हैं, मतलब डरते नहीं हैं, उनमें मतलब उनमें जिगर होता है। तो कुछ व्यूअर होते हैं, सब अलग अलग व्यूअर हैं, कुछ बातों से करते हैं, कुछ जिगर से करते हैं। तो जो जिगर वाले होते हैं वो धर देते हैं इनको। ये आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर दिखाया था, उसके बाद भी बदतमीजी करते हैं, तो धर देते हैं इनको 4-5। तो उसके बाद क्या होता है, अगर चांटे भी मार दोगे ना, तो ये केस नहीं कर सकते आपका। अगर ये केस करेंगे ना, तो अगर ये पुलिस में भी जाते हैं आपके कंप्लेन लिखवाने, अगर पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं ना, पुलिस वाला मान लीजिए आ भी गया, तो आप उनसे आप उन पुलिस वाला बोलेगा तुमने क्यों मारा इसे, तो आप ना आरबीआई गाइडलाइंस दिखा दे सकते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस की फोटो कॉपी निकलवा के रखिए, दिखा सकते हैं सर ये देखिए, ये आरबीआई गाइडलाइंस पढ़ा दीजिए सर, ये देखिए इसमें लिखा है ऑथराइजेशन लेटर लेना जरूरी है। और सबसे पहला काम, वीडियो भी बनाइए उसके साथ साथ, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी अपने बता रखा है, वीडियो बनाइए और वीडियो भी दिखाइए और बोलिए ये देखिए इसने इलीगल एक्टिविटी करी है, ये ऑथराइजेशन लेटर लेके नहीं आया, बदतमीजी कर रहा है। तो पुलिस वाला उससे साइड में ले जाके बोलेगा, उससे साइड में ले जाके बोलेगा या सामने भी बोलेगा कि भाई तूने उसमें लिखा है भैया, ऑथराइजेशन लेटर तो देना पड़ेगा। तो उसमें कोई केस होगा ही नहीं। अगर केस बनेगा ना, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है दोस्तों। अगर केस बनेगा भी ना, तो जो कस्टमर है उस पे सिर्फ आईपीसी, मेरे को आईपीसी उतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसमें ये लगता है आईपीसी 10107। मार्कर थोड़ा दोस्तों वो हो गया है, आईपीसी 107 लगेगा। जो कस्टमर है उस पे आईपीसी 107 कंप्लेन लगेगा। तो उस केस में कस्टमर क्या बोल सकता है, सर आप मेरे बाबूजी आप मेरे पे तो 107 लगवा रहे हो, इस पे कौन कौन सी धारा लगेगी ये बताओ, जो एजेंट है उस पे कौन कौन सी धारा लगेगी। एक तो आईडी का, एक तो आपका ऑथोराइजेशन लेटर, ऑथोराइजेशन लेटर ले ऑथोराइजेशन लेटर नहीं है उसकी धारा लगेगी, बदतमीजी कर रहा है उसकी धारा लगेगी, तो कितनी धाराएं लगेगी ये बताइए ना। तो पहले, तो इसलिए वो कंप्लेन ही नहीं करेगा आपका, अगर उसे आप दो तीन चाटे जड़ भी देते हो तो, समझ गए ना, जड़ भी देते हो तो वो आपकी कंप्लेन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। कस्टमर को अपने अधिकार पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज होता है, ऑथराइजेशन लेटर लाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।